स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। भगवान याज्ञवल्क्य कर्म के घाट पर बैठकर ये कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। सती ने भगवान शिव जी के पास झूठ कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं की। भगवान शंकर जी ने ध्यान में देखा तो सती ने जो कुछ किया तो सब जान लिया। तब शंकर देखे मुँह धरि ध्याना, सती कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मायगी सिरुना, प्रेरी सती जेहि झूठ कहा। ध्यान में देख लिया। और ये ठीक है कि जब इंसान असत्य का आचरण करता है तब उसको ये भी पता नहीं रहता कि मैं किसके सामने असत्य बोल रहा। क्या सती को ये नहीं जानती कि अपने पति देव अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं? क्या उसके सामने कुछ छिपा रहता है? लेकिन जब इंसान पाप के प्रति जाता है, असत्य के प्रति, तब उसको पता नहीं रहता कि हम किसके सामने झूठ कह रहे हैं। सब जान लिया। भगवान शिव जी ने परमात्मा की माया को प्रणाम किया कि माया तेरे प्राबल्य को धन्यवाद कि आज सती को तुमने झूठ कहला दिया। दूसरी ओर भगवान शिव जी सोच रहे हैं कि अब क्या करें। मेरी पत्नी सती ने सीता जी का वेश लिया तो सीता तो मेरी मां है। अब जो करो सती सन प्रीति, मिटे होगी मिटे भगति पथ होगी अनीति। अब जो करो सती सन प्रीति। अब यदि सती से गृहस्थ धर्म रखूंगा तो भक्ति मार्ग टूट जाएगा और अनीति हो जाएगी। मन में सोच रहे, इतने में भीतर से प्रेरणा उठी और भगवान शंकर जी ने संकल्प कर लिया कि सती ने सीता का वेश लिया तो मां है, तो सती का जब तक ये शरीर है तब तक ये सती भी मेरे लिए मां मानी जाए। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन मान। जब तक है कोई, सती भी मेरी माता कहलाएगी। बस मन में संकल्प कर लिया। आकाश में से आकाशवाणी हुई, धन्य हो शिव जी, आपके समान भक्ति को कौन बढ़ावा देगा। सती ने भी आकाशवाणी सुनी। सती सोचने लगी कि शिव जी ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की कि आकाशवाणी उसको बधाई दे रहे। रास्ते में बार बार पूछा कि आपने कौन संकल्प किया। शिव जी बड़े दयालु हैं। सोचा कि मैं सती को कहूंगा कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया तो दुखी हो जाए। कैलाश जाकर मेरे वर्ताव से उसको मैं बता दूंगा कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। सती ने बार बार पूछा, लेकिन विध कथा कहते कहते भगवान शंकर सती को लेकर कैलाश पहुंचते हैं। बाबा जी लिख देते हैं, अनेक बातें रास्ते में कही था कि सती का मन दूसरी ओर मोड़ दिया। मानसकार में लिखा है, बरनत दीदी पंथ इतिहास, बरनत दीदी पंथ इतिहास। विश्वनाथ पहुँचे कैलाश,
कहते कहते कैलाश पहुंचे। सावधानी देखिए बाबा जी की। अब वो सती के नाथ नहीं विश्वनाथ है। सती का संबंध पूरा हो गया। कैलाश पहुंचते ही अपनी प्रतिज्ञा का विचार करके मृगचर्म बिछाकर भगवान शिव जी वृक्ष के तले बैठ गए और अपना स्वरूप संभालते ही समाधि लग गई। भगवान चंद्रशेखर सती अकेले प्रताप से सती को पता लग गया मेरा त्याग हो गया। बाद में बहुत पछतावा हुआ। अब क्या करूं, भूल तो मैंने की है। दूध और पानी का इतना फर्क है। दूध पानी को अपना रंग रूप, अपना नाम और अपनी कीमत दे देता है, लेकिन जब खटाई की बूंद गिरती है तो दूध दूध नहीं रहता, पानी पानी नहीं रहता। वैसे जीव और शिव का इतना प्यारा रिश्ता है, उसमें जब कपट की खटाई गिर जाती है तब जीव और शिव विलग हो जाते हैं। हमारा कपट ही हमको परमात्मा से विलग करता है। सती अकेली रो रही है, दिन बीतने लगे। भगवान से प्रार्थना करती है या तो शिव जी से समाधान करवा दें या मेरी मौत हो जाए। गोस्वामी जी बताते हैं बीते सवन सताती बीते सवन सताती कदी समाधि शंभु अविनाशी, कदी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन की सन्मुख शंकर आतन दीन्हा, सन्मुख शंकर आतन दीन्हा। बीते सवंत सहस्र शताब्दी, 87,000 साल बीत गई। शिव जी तो अविनाशी हैं, उसके लिए कितने ही साल बीत जाए क्या फर्क है। इतने सालों के बाद अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि छोड़ी और राम राम कैलाश के शिखर पर बोलने लगे तो सती ने सोचा कि भगवान जाने, लेकिन अब सती भी सावधान है, समझ गई कि अब मेरे पति नहीं है, जाने सती जगत पति जाने, मेरे साथ तो रिश्ता पूरा हो चुका है। जाई शंभु पद वंदन किन्हा, जाकर प्रणाम किया तो शंकर जी ने सन्मुख आसन दिया कि सामने बैठो। कपट की वजह से जो बगल में बैठने का अधिकार था वो गंवा दिया सती ने, सन्मुख आसन मिला। सती समझ गई कि पूर्ण रूपेण मेरा त्याग हो चुका। खेद खिन्न स्वरूप देखकर शिव जी को दया आ गई और शिव जी को लगा कि अब तो क्या हो सकता है,
एक ही उपाय है सती के मन को प्रसन्न करने का, यानी खुश राजी रखने का। मैं भगवत कथा सुना तो रसप्रद कथा सुनाने लगे। ऐसा कहने लगे कछु कथा रसाला, दक्ष प्रजे भयु तेहि काला। कथा सुनाने लगे, सती सुन रही हैं। उसी वक्त यही काल में सती के पिता दक्ष महाराज उसको ब्रह्मा जी ने लायक समझकर प्रजापति नायक की पदवी प्रदान की। दक्ष को इतना बड़ा अधिकार मिला तो दक्ष को अहंकार आ गया। सब देवताओं ने दक्ष का वरण किया प्रजापति नायक के रूप में, सती के पिता। और इतना बड़ा अधिकार पाने के बाद अहंकार आया और गोस्वामी जी ने सूत्र दिया कि संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिलने पर अहंकार न आया। हाँ? बहुत अच्छी बात है। नहीं को यश जन में जग माही, नहीं को यश प्रभुता पाई दाही मदना, प्रभुता पाई दाही मदना, प्रभुता पाई दाही मदना, प्रभुता प्रभुता मिलने पर अहंकार आ ही जाता है। जिसको राम बचाए वही बचता है। दक्ष को अहंकार आ गया और अहंकार के वशीभूत होकर उसने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन 3 देवताओं को नहीं बुलाया, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों को नहीं निमंत्रण। एक बार ब्रह्म सभा में दक्ष जब गए थे तब सब देवता खड़े होकर सम्मान देने लगे, लेकिन शिव जी ध्यान में बैठे रहे तो उसको पता नहीं कौन आया, तो वो खड़े नहीं हुए। तो तब से दक्ष के मन में एक अपमान सा लगा और वो सोच रहे थे कि कब मौका मिले और मैं शिव का अपमान करूं। सम्मान प्रिय था वो। एक व्यक्ति यदि नहीं उठा तो क्या चिंता, इतने लोग तो खड़े हुए थे सम्मान के लिए, लेकिन जिसको सम्मान के प्रति ज्यादा रुचि होती है उसको खड़े कितने हुए वो नहीं दिखाई देते, बैठे कितने रहे वो ज्यादा दिखाई देते। तो तब से वो सोच रहे थे अपमान का। तो विचार करने लगे और यहाँ इतनी बड़ी पदवी मिली तो सोचा यज्ञ करूं, सबको बुलाऊं, और तीनों को बुला नहीं और उसका अपमान करके बदला। भगवान जब योग्य अवसर दे तो बदला मत लेना, बलिदान देना। यदि परमात्मा हमारी क्षमता के अनुसार कभी भी योग्य स्थान प्रदान करे तो बदले की रुचि त्याग देना। कर रहे हैं यज्ञ, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा यानी विधि, जिस यज्ञ में विधि ही न हो वो यज्ञ कैसे सफल होगा। यज्ञ में विधि तो प्रदान, विधि विधान वो तो होना ही चाहिए, तो यहां विधि नहीं है। भगवान विष्णु नहीं है, विष्णु स्वयं यज्ञ पुरुष है। धर्मग्रंथ उसको साक्षात यज्ञ का स्वरूप मानते हैं। जहां यज्ञ स्वरूप विष्णु को ही आदर नहीं, और शिव का अर्थ है कल्याण। जिस सत्कार्य के पीछे कल्याण की भावना नहीं वो सत्कार्य क्या सत्कार्य है? न विधि है, न यज्ञ नारायण को आदर है, न कल्याण की भावना है। और इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलावा भेजा, अपनी सभी बेटियों को बुलाई, लेकिन पति को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया क्योंकि वो शिव की पत्नी है। भगवान शिव जी कथा कह रहे हैं और यहाँ सब देवलोग विमान सजा सजा करके दक्ष के यज्ञ में जाने लगे, तो कैलाश के ऊपर से सब जा रहे हैं। रास्ते तो कई थे स्वर्ग में जाने के, लेकिन जानबूझकर ये लोग कैलाश के ऊपर से निकले। जहाँ कथा चल रही थी, विकसित करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन देवता लोग जानबूझकर निकले। क्यों? कि शंकर जी को दिखाना चाहते कि तुम्हारे ससुर
यज्ञ कर रहे हैं, हमको निमंत्रण आपको नहीं। शिव को देवता बहुत ईर्ष्यालु है, देव पद पाने के बाद भी उसकी ईर्ष्या नहीं गई। इसलिए हम कथा में अक्सर कहते हैं कि देव बनने की जल्दी मत करना, दानव भी मत बनना, देव भी मत बनना, सही मानव बनना। क्योंकि देव बनने के बाद भी स्वार्थ, ईर्ष्या, विलास ये साथ रहता। इसलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में देवताओं के प्रति बहुत नाराज हैं। देवता कहीं भी मिला तो आलोचना कर देते हैं। देवताओं के नायक पितामह ब्रह्मा खुद भगवान राम के लंका विजय के बाद स्तुति में बोलते हैं, देख जीवन देव शरीर हरे तब भगति बिना भव भूमि पर। देव जीवन को धिक्कार है। धिक जीवन देव शरीर हरे तब भगति बिना भव भूमि पर। धिक जीवन खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु मां। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु मां। जय राम सदा सुख धाम सागर नागर नाथ हरे। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक दायक गाय धरे। जय राम सुख धाम हरे रघुनायक दायक गाय धरे। जय राम सुख धाम हरे रघुनायक। तो देव बनने से अच्छा है मानव बने। भगवान भी मानव बनकर आए। राक्षस को मारने के लिए देव नहीं हुए, दानव भी नहीं हुए, मनुष्य बने। और इंसान शायद इसलिए मनुष्य होना नहीं, भले ही हम आकृति में तो मनुष्य है ही, लेकिन प्रवृत्ति में कितने लोग मनुष्य हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि इंसान शायद इसलिए मनुष्य नहीं होता वास्तव में, क्योंकि एक बार इंसान मनुष्य होता है तो बाद में वेदना उसका धर्म बन जाता है। बाद में जैसे तैसे नहीं जी पाओगे। मानव बनने के बाद किसी की दीनता और हीनता को तुम नहीं सह सकोगे। दानव के रूप में, अमानवीय रूप में जैसा भी जीना चाहो जी सकते हैं, इसलिए इंसान मानव बनना ज्यादा पसंद नहीं करता। इसलिए किसी सूफी ने कहा कि अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए या कोई और नया भगवान बनाया जाए। अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए या कोई और नया भगवान बनाया जाए। क्यों कि शरीर के जुर्म यहां हर किसी के चेहरे हैं, यहां सबके चेहरे गुनहगार के हैं, सब अपराधी हैं। यहाँ अपने सीने पर हाथ लगकर सब रखकर सोचे कि हम क्या हैं। शरीर के जुर्म यहाँ हर किसी के चेहरे हैं। यहाँ किसका इंसाफ किससे कराया जाए, यहाँ किसका इंसाफ किससे कराया जाए। अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए या कोई और नया भगवान बनाया जाए। क्योंकि लोग छिप छिप कर यहाँ रोज बिका करते हैं। कहीं किसी की
ईमानदारी बीती जा रही है, कहीं किसी की मानवता बीती जा रही है, कहीं किसी की अस्मिता बीती जा रही है, कहीं संस्कृति बीती जा रही है। लोग छिप छिप कर यहाँ रोग बिका करते हैं। फर्क इतना कि चीज वस्तु बाजार में जो बिकती है उसके मौत, इसकी मूल्य, उसकी कीमत जाहिर होती है और इंसान की कीमत गुप्त रहती है। लेकिन सब बिकते जा रहे हैं। इसलिए अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए या कोई और नया भगवान बनाए, मानव बने। देव बनना आसान है, मानव बनना कठिन है। हमारे गुजराती में कहा जाता है देव बनना बहुत आसान है, क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही देव हो जाए। दादा की मृत्यु हो जाए और लड़के लिखते हैं हमारे दादाजी देव हो गए, बस बात पूरी, उसको करना नहीं पड़ा था, देव हो गए। किसी ने लिखा अभी तक पिता की मृत्यु के बाद कि हमारे पिता मानव हो गए, क्योंकि हुआ ही नहीं, क्या लिखे। सब देव ईर्ष्या से शिव जी के कैलाश के ऊपर से निकले और सती का ध्यान कथा के विमान में गया और शिव जी की कथा धारा को रोकते हुए कहा कि महाराज ये विमान कहाँ जा रहा है, इतने देव सच डटके जा रहे हैं और आप महादेव हैं, आपको पता नहीं। शिव जी ने कहा देवी विमान कहाँ जा रहे हैं ये जानने में फायदा नहीं, ये बात छोड़ो, कथा सुनो। बोले नहीं प्रभु बताइए, इतने देव जा रहे हैं। बार बार पूछा, शिव जी ने मना किया, मानी नहीं। तो शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिता के घर बड़ा यज्ञ हो रहा है और हमारे साथ उसको जरा कुभाव है, इसलिए तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। तुम्हारी सभी बहनों को बुलाया। मैं जानता हूं देवी कि माता पिता के घर संतान बिना बुलावा जा सकता है, गुरु के आश्रम में शिष्य बिना निमंत्रण जा सकता है, मित्र के घर मित्र बिना निमंत्रण जा सकता है और भगवत संबंधी ऐसे कोई भी कार्य में कोई भी व्यक्ति बिना निमंत्रण जा सकता है, ये नीति है। फिर भी तदपि विरोधमान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। हमारे जाने से सामने वाली व्यक्ति को दुख हो या तो उसको रुचिकर न हो तो अच्छा है हम वहां न जाए। जहां हमारी जरूरत न हो वहां जाना मत। जहां हमारी जरूरत नहीं है वहां काम से ज्यादा रहना मत। सती निमंत्रण नहीं है इसलिए नहीं जाना चाहिए। पिता के घर प्रसंग है, ये बात सुनते ही सती का दिल पिता के घर जाने को जल्दी करने लगा। शिव जी को कहा कि आप ना आए तो कोई हरकत नहीं, लेकिन मुझे जाने दो। सती ने सोचा कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया, इस मिस में मेरे माता पिता को मिलूं और ये दुख भुला जाए। जहां सुख मिलने वाला था वो कथा छोड़कर संसार की ओर गति करना चाहा। कितनी भ्रांति! सुख तो कथा में मिलने वाला, सत्संग में, लेकिन सती कहती हैं मैं मेरे माता पिता को मिलूं। बार बार शिव जी ने कहा लेकिन माना नहीं, तो 2 गणों को बुलाकर सती के साथ भेजा कि संभाल कर ले जाना। सती पिता के घर जाती हैं। यहाँ दक्ष प्रजापति ने सबको कड़ी सूचना दी कि शंकर स्वमानी है, नहीं आएंगे, लेकिन मेरी बेटी सती यदि आ जाए तो उसका भी अपमान करो। जो लोग सती का सम्मान करेंगे उसका शिरछेद किया जाएगा, उसका वध कर दिया जाएगा। कड़ी सूचना सबको मिली। सती जब पिता के घर पहुंचती हैं तो दक्ष के त्रास से किसी ने उसका सम्मान नहीं किया। सब बहन लोग जो थी भगिनी वो मुस्कुराते व्यंग करती करती चली गई। सब लोग मुंह फेरने लगे। दक्ष महाराज ने बेटी को देखते ही अपना गात्र जलने लगा, एकदम दिशा बदल दी। जहां सती गई सब जगह अपमान हुआ। क्या मतलब? इसका एक अर्थ यह है कि जब शिव रुक जाता है तब पूरा संसार रुक जाता है, और जब शिव सध जाता है तब पूरा जगत सध जाता है। एक साधे सब साधे, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक यदि सद गया परमात्मा, और जिसका परमात्मा रुक जाए उसके लिए तो क्या। सती रोने लगी। सब लोगों ने निरादर कर दिया। तब शंकर के शब्द याद आने लगे। इतने में अपनी माँ आई और माँ ने अपनी बेटी को गले से लगाकर प्यार किया। गोस्वामी जी ने मातृत्व का बचाव कर लिया। सब पलट गए लेकिन माँ माँ रही।
और बात भी तो सही है, माँ कुमाता नहीं हो सकती। शंकराचार्य महाराज का सूत्र